आज लाउद से हमको सिखाएंगे ध्यान कैसे किया जाता है या ध्यान की स्टेट में जाया कैसे जाता है। बहुत प्यारी टीचिंग है, बस हमको शांत होकर के बहुत पूछिएगा मत, बहुत सोचिएगा मत, बस प्यार से सुनिएगा। ध्यान में हमको कुछ पाना है और कुछ खोना है, बट प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि जो पाना है और जो खोना है वो किसी ख़ास चीज़ के संदर्भ में है। वो ख़ास चीज़ क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की उलझनें। इसी को बुद्ध ने सफरिंग कहा है, मिजरी कहा है। अगर आप ध्यान में जाने के लिए सोच रहे हैं तो असल में वो किसी चीज़ से फ्री होना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं। तो वो किस संदर्भ में है? कॉम्प्लेक्सिटी के संदर्भ में। जितनी किताबें पढ़ते हैं, जितना दुनिया के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जितना ही सोचते हैं, उतना ही हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इच्छाएं अपने आप में बड़ी मासूम हैं लाओत्से के हिसाब से, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ कि वो हमारी ज़िंदगी की उलझनें पैदा करती जाती हैं, उलझनें बढ़ाती जाती हैं। तो जितना ज़्यादा ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, किताबों का पढ़ना बिना समझे हम इकट्ठा करते जाते हैं, उतना ही हम उलझन को अपने पास लाना शुरू कर देते हैं। और जितना ही हम उलझे होंगे उतना ही हमारे लिए मुश्किल होगा अपनी आँखों को बंद करके अपने मन को एकाग्र करना, शांत करना। मैंने कहा ना, मेडिटेशन करने के लिए एक मन की स्टेट चाहिए, और वो मन की स्टेट किस चीज़ से रिलेटेड है? उलझन के आने या जाने से। तो हर वो इंसान जो अपने माइंड को, अपनी लाइफ को मेडिटेशन की ओर ले जाना चाहता है, उसको तैयारी करनी होगी अपनी पढ़ाई के ऊपर। किस चीज़ को पढ़ता है और वो क्यों पढ़ता है? देखिए, हम सब किताबें पढ़ते हैं, हम सब फिल्में देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, हम ढेर सारे लोगों से बातें करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ख़बरें पढ़ते हैं, लेकिन वो ख़बरें हमारे लिए क्या हैं? गहरी समझ है, उलझन कम करने का रास्ता है, या बस और इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा कर लिया उलझन? जितना जानते हैं उतना ही चाहते हैं, और जितना चाहते हैं उतना ही और चाहने की इच्छा करती है। चाहत कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन लाओत्से कहते हैं एक दूसरा तरीका है, कॉम्प्लेक्सिटी का उल्टा, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने सिंप्लिसिटी को जोड़ रखा है गरीबी के साथ, मुफलिसी के साथ, आम आदमी के साथ, और वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगती हमारे डिज़ायर्स के लिए। लेकिन जो आदमी अपनी ज़िंदगी के उलझनों को पहचानना शुरू कर देगा, वो सिंप्लिसिटी के वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से जान जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि आप कहीं बाहर गए हैं, बहुत ज़रूरी काम करने गए हैं और बहुत भीड़ है वहाँ पर। आप कोई पार्टी के ऑर्गेनाइज़र हैं, कहीं पर किसी का शादी का या जन्मदिन का बर्थडे था और आप उसको ऑर्गेनाइज़ करने गए हैं। बहुत लोग हैं, ढेरों लोग हैं, और आप सुबह से लेकर शाम तक बस काम काम और काम करते रहे हैं। ये हालत होती है उस आदमी की जो दिन भर पढ़ता है, बातें करता है, सोचता है, चाहता है, उन चाहत को पूरा करने की कोशिश करता है और सोचता रहता है। अब एक दूसरा आदमी है, वही आदमी अब उस पार्टी से, उस प्रोग्राम से, उस भीड़ भाड़ से अलग होकर के अपने घर पे आता है, जहाँ पर घर पे कोई नहीं है, शांत कमरा है, पंखा चल रहा है, बिस्तर लगा हुआ है, थोड़ा सा खाना खा लिया, शरीर पूरा थक गया है, अब उसको सोने का मन है, अब जाकर के वो आराम करता है। तो वो आराम है सिंप्लिसिटी, और वो पार्टी और भीड़ है कॉम्प्लेक्सिटी। जितना हम पढ़ने की और जितना चाहने की और चाहत को पूरा करने की और चाहत को लाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही लाओत्से के हिसाब से हमारी ज़िंदगी में उलझनें बढ़ती जाएंगी। वाइस वर्सा, जितना हम लाइफ को सिंप्लिसिटी की तरफ ले जाएंगे, उतना ही हम ताओ के पास आते जाएंगे, उतना ही हम अपने सेल्फलेस स्टेट या तो डिवाइन फ्रैगमेंट की स्टेट की तरफ पहुंचते जाएंगे। इसलिए सिंप्लिसिटी की वैल्यू लाओत्से के लिए हमारे करोड़ों अरबों रुपए के सोने चांदी और जवाहरात से भी ज़्यादा है। सिंपल अनक्लटर्ड लाइफ कंटेंटमेंट और पीस लाती है। 3 बहुत प्यारे शब्द यूज़ किए गए हैं, जिसने भी उसको यूज़ किया है लाओत्से के लिए। सिंपल अनक्लटर्ड लाइफ। अनक्लटर्ड मतलब इस मन के साथ एक डिज़ायर से, सोच लीजिए तार बंधा हुआ है और दूसरा यहाँ से बंधा हुआ है, तीसरा, इसको बल्कि तार से मत सोचिए, आप सोचिए एक मधुमक्खी या मक्खी यहाँ आसपास घूम रही, भिनभिना रही है, दूसरी भिनभिना रही है, तीसरी भिनभिना रही है, कितना गुस्सा आता है। ऐसी हमारी हालत होती है इच्छाओं की वजह से, हमारी ज़रूरतों की वजह से। जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरत बना लेते हैं,
कि हम उसके बिना जी नहीं पाते, उतना ही हम डिपेंडेंट और फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीते हैं। और वहीं पर जितना हम सिंप्लिसिटी की तरफ जाते हैं, उतनी ही हमारी लाइफ कंटेंटेड होती है और पीसफुल होती है। एक नया शब्द लेकर आते हैं हमारे लिए कि कैसे जिए, कैसे काम करें कि हमारा मन शांत हो और हम आराम से मेडिटेशन की तरफ जा सकें। लाओ त्से एक शब्द यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं वू वी। चाइनीज़ शब्द है शायद या जापानीज़, मुझे पता नहीं। वू वी का मतलब है एक ऐसा एक्शन जिसके साथ कोई रिजल्ट अटैच्ड ना हो, अनअटैच्ड एक्शन। लेकिन अनअटैच्ड एक्शन कैसे हो सकता है? जब हम काम कर रहे हैं, किसी एक्शन को कर रहे हैं, तो हम तो ऑटोमेटिकली अटैच्ड हो गए। वो अनअटैच्ड होते हैं उसके रिजल्ट से। इसीलिए कृष्ण और लाओ त्से एक फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं, दोनों का माइंड एक ही जगह से रिसीव कर रहा है। डिवाइन फ्रैगमेंट कृष्ण का भी उतना ही पाक और पवित्र और ताकतवर है, उतना ही क्लियर है जितना लाओ त्से का। इसलिए दोनों लोग कहते हैं कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म करो अर्जुन। इसी चीज़ को लाओ त्से कहते हैं वू वी, मतलब बिना अटैच्ड एक्शन करो, वही तुम्हें फ्रीडम का स्टेट देगा, वही तुम्हें मेडिटेशन में जाने के लिए अलाउ करेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? जब आप एक्शन करते हैं और पूरी तरह से माइंड को वहीं एक्शन पर रहने देते हैं, और बाकी जो भी रिजल्ट के बारे में आपके मन में थॉट्स आता है, जो भी आप सोचते हैं आपको मिलने वाला है और आपके उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वो क्या है? डिज़ायर्स। मधुमक्खी को हटा दीजिए, डिज़ायर्स को हटा दीजिए, खाली एक्शन पर फोकस्ड रहिए। ब्रूस ली ने एक तरीका खोजा था फाइट करने का, जिसमें वो कहते थे कि ओपोनेंट के साथ फाइट मत करो, बट उसको रिस्पॉन्ड करो। जब वो कोई मारे तो अपने आप को बहुत स्विफ्टली उसी की एनर्जी को उसी के ऊपर डाल दो। लेकिन यहाँ पर लाओ त्से कहते हैं जब आप अपने एक्शंस के बारे में अनअटैच्ड होते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप प्रोसेस पे फोकस्ड होते हैं। प्रोसेस मतलब क्या होता है? अब मान लीजिए मैं एक गाना, म्यूज़िक, संगीत बजा रहा हूँ, संगीत बज रहा है, या मैं किसी से बात कर रहा हूँ, या मैं कोई मरीज़ देख रहा हूँ, या मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, उस खाना बनाने का प्रोसेस है। उस प्रोसेस के साथ जितना हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जितना हम सोचना छोड़ देते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा होगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, लोग मुझे फेवरेट बनाएंगे अपना कि नहीं बनाएंगे, मैं फेमस होऊंगा कि नहीं फेमस होऊंगा, जब वो सब चीज़ें आपकी चिंता नहीं होती और प्रोसेस पे आपका ध्यान होता है, उसके बाद क्या होता है? जो भी प्रोग्रेस आपकी एक्टिविटी का होता है वो नेचुरली होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे नदी में नाव बह रही है। आपको नाव, नदी की फोर्स, नदी की पानी की एक बहुत तेज़ धारा है, उस धारा के साथ बहते जाएंगे। जहाँ पर आप रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, वहाँ पर नदी की धारा या फोर्स आपको पहुँचा देगी। ताओ भी आपके ऊपर तभी काम कर पाता है जब आप रिज़ल्ट की चिंता कम बल्कि बंद कर देते हो। चाइना का बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था। इनफैक्ट उस समय तो चाइनीज़ और इंडियंस वर्ल्ड लीडर थे, सुपर पावर थे। पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी, 50% से भी ज़्यादा जीडीपी चाइना और इंडिया की थी। लेकिन धीमे धीमे बताया क्या हो गया? लोगों ने अपनी अथॉरिटी को, अपनी ताकत को सब कुछ मानना शुरू कर दिया और चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर दिया। अपने अंदर में राजा महाराजा जो भी हुआ करते थे, घमंड आ गया उनके अंदर पे, और उसी घमंड की वजह से उन्होंने देखना छोड़ दिया कि क्या लाइफ कहाँ जा रही है। इस चीज़ को जब मिस कर जाता है कोई भी, तो वो अपनी लाइफ को केवल उलझनों की तरफ लेके जाता है। मेडिटेशन का एक ही रूल है, आप काम करिए और भूल जाइए। इसी को एक दूसरी भाषा में लोगों ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर मतलब कोई ऐसा एक्शन करिए जिससे आपका मन शांत हो सकता है। लोगों ने म्यूज़िक, गाना, लोगों ने खाना बनाना, ज़ेन मास्टर्स तो खाली पानी, कुएं में से पानी उठा करके पहाड़ों तक ले जाना, उसको भी मेडिटेशन के लिए करते थे। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स जो एक्टिविटी हम बोलते हैं, कराटे और कुंफू, वो भी मेडिटेशन के लिए किया जाता था। कोई भी एक्शन हम मेडिटेटिव बना सकते हैं बशर्ते उसको हम वू वी के तरीके से करें, उसके रिज़ल्ट से अपने आप को फ्री कर सकें। जो कुछ भी रिज़ल्ट आए आप उसको दरिया में डाल दीजिए। आप खाना बना रहे हैं, अच्छा बना, धन्यवाद भगवान का, नहीं अच्छा बना, धन्यवाद लाइफ का, फिर से बनाइए। आप कोई म्यूज़िक बना रहे हैं, बहुत अच्छी म्यूज़िक बनी, स्पेशली अपने आप को श्रेय मत लीजिए, बोलिए किस्मत से हो गया, भगवान की मर्ज़ी थी इसलिए हो गया। ख़राब म्यूज़िक हुई तो ऑब्वियसली हमारी गलती है, अभी हम सीख रहे हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो वू वी होना चाहिए, मतलब उसके एक्शन के रिज़ल्ट से हमारा कोई मतलब नहीं। सच पूछिए तो उसका रिज़ल्ट से हमारा मतलब है भी नहीं। जब भी हम ये कहते हैं कि ये मैंने किया है, हम भूल चुके हैं कि ये सब का सब हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़, हमारे उलझन की वजह से है।
हमारे घमंड की वजह से हम असल में कुछ करते ही नहीं हैं। इस समय जो हार्ट बीट कर रहा है वो हम नहीं करवा रहे हैं, हमारे अंदर का डिवाइन फ्रैगमेंट की बची हुई एनर्जी से हो रहा है। हमारा ब्रेन के अंदर में जो न्यूरॉन्स काम कर रहा है, जो हमारे मुंह बोल रहे हैं, हमको खाली ये आभास हो रहा है कि हम कर रहे हैं, बट एक्चुअली करने वाला कोई और है। जब हम इस चीज़ को कॉन्शियसली एक्नॉलेज करते हैं और मन को शांत होने देते हैं, तभी हम उस मेडिटेटिव स्टेट की तरफ जाते हैं। बिकॉज मेडिटेशन की शुरुआत जब होती है तब आपको बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन कोई कर नहीं सकता। जैसे दिल धड़कता है, जैसे हमारा आंखें पलक झपकती हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, ऐसे ही मेडिटेशन होता है, बशर्ते आपकी मन सिंप्लिसिटी को ज़्यादा चाहे। जितना कॉम्प्लेक्सिटी से आप अपने आप को दूर करेंगे उतना ही आप मेडिटेटिव हो पाएंगे। मेडिटेशन का रूल, सबसे पहला रूल यही है, कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। वो वी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे अच्छा लगा। इसका रिज़ल्ट क्या होता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है आपको लाइफ में शांति आए, आप मेडिटेटिव हो सकें।